हियर आर दी ओनली 7 पॉइंट्स या फिर सिर्फ वो 7 चीज़ें जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, जिसकी मदद से आप अगले 30 दिनों में डेफिनेटली अपने लुक्स को एक्सपोनेंशियली इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए देन कीप डूइंग दीज थिंग्स वे पास्ट 30 डेज, लेकिन आइडियली अगर आप ये कंसिस्टेंटली सारी चीज़ें 30 दिन तक करते हैं देन आपको एटलीस्ट मोर देन नोटिसेबल रिजल्ट्स देखने लग जाएंगे। विदाउट फर्दर अडू, पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट टेकिंग अ मल्टीविटामिन। अब मैं हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि मैंने क्यों ये पॉइंट बोला। मल्टीविटामिन इसलिए क्योंकि आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी ओवरऑल हेल्थ मल्टीविटामिन से ही डिटर्मिन होती है। तो अगर आपके बाल बहुत ड्राई एंड डैमेज्ड लगते हैं दैट्स प्रोबेबली बिकॉज आपको इनफ विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी सब्जियां या फ्रूट्स उतनी क्वांटिटीज में नहीं खाता है जिन क्वांटिटीज में उन्हें खाना चाहिए। तो अगर आप एक मल्टीविटामिन लेते हैं दैट वुड बी अ ग्रेट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आपकी डाइट सफिशिएंट नहीं है, ये हमें पता चल रहा है। देखो ऑब्वियसली आपकी स्किन में वो ग्लो नहीं है जो होना चाहिए, आपके बालों में वो ग्लो नहीं है जो होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी बॉडी आपको इसी तरीके से इंडिकेट करती है। आपकी बॉडी अगर आपके पास कोई विटामिन कमी है, किसी मिनरल की कमी है, तो वो आपके ऑर्गन्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी के फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो ज्यादा डैमेज करेगा आपके बालों पर, आपकी स्किन पर, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कि बेसिकली एक्सपेंडेबल है। योर बॉडी कैन फंक्शन अगर आपके बाल ना हो तो भी, योर बॉडी कैन फंक्शन अगर आपकी स्किन उतनी अच्छी नहीं दिखती है जितनी दिखनी चाहिए तो भी। इसीलिए अगर आपको आपकी स्किन इंप्रूव करनी है, आपके बाल इंप्रूव करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मल्टीविटामिन ले ताकि आप किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी में ना हो। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एंड इट्स अनबिलीवेबल क्योंकि मेरे को ये बोलना पड़ रहा है, बट कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ एंड बात करता हूँ एंड दे आर सो इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट यू नीड टू एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस, यू नीड सम फॉर्म ऑफ वर्किंग आउट। आइडियली अगर आप एक मर्द हैं, अगर आप एक आदमी हैं, इवन फॉर वुमेन, यू नीड टू डू वेट ट्रेनिंग। आपको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना चाहिए, आपको मसल पुट ऑन करना चाहिए। एंड नहीं, अगर आप एक महिला हैं, अगर आप एक लेडी हैं, आप अचानक से जिम जाना स्टार्ट करेंगे बहुत ज़्यादा मसल पुट ऑन नहीं कर लेंगे। आई विश ऐसा होता। इवन एज अ गाय इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मसल बिल्डिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। सो अनलेस आपकी हाइट लाइक 3 फीट कुछ है, ऐसा नहीं होएगा कि 3-4 महीने में आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे इवन इफ यू आर अ मैन। तो मसल बिल्डिंग टेक्स अ व्हाइल। ये इस इल्यूजन में मत रहना कि मेरे को मसल बिल्डिंग इसलिए नहीं करनी बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना। बहुत ज़्यादा बड़ा आप हो भी नहीं पाएंगे। स्टार्ट हिटिंग द जिम इफ यू वांट टू लुक बेटर। पॉइंट नंबर 3, मैं एक जनरलाइज्ड आपको टिप दे सकता हूँ कि जंक फूड खाना बंद कर दो। दैट्स नॉट गुड फॉर स्किन। ऑब्वियसली यू नो दैट फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए, आपकी स्किन खराब होती है। इट्स ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर यू, आपकी बॉडी में विसरल फैट बढ़ जाता है एंड ये सब चीजें आपको पता है। शुगर नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, सब चीजें आपको पता है, बट उस पे आप अमल नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये बहुत जनरलाइज्ड एडवाइस है। सो हियर इज अ प्रैक्टिकल पीस ऑफ एडवाइस जो कि मैं जेन्युइनली अपने क्लोजेस्ट जो लोग हैं उनको देता हूँ। जो भी टॉप 5 जंक फूड है दैट इंक्लूड्स पैकेज्ड स्टफ, शुगर एंड फ्राइड स्टफ, ये 3 कैटेगरी के जो टॉप 5 आपके सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड जंक फूड है, कोको कोला हो सकता है, एनी सॉफ्ट ड्रिंक, मे बी अल्कोहल, मे बी आप फास्ट फूड बर्गर किंग पिज्जा वगैरह बहुत खाते हैं, मे बी आप पैकेज्ड स्टफ लाइक बिस्किट्स वगैरह बहुत खाते हैं एंड आपको लगता है वो हेल्दी है, मे बी आप मैगीज वगैरह बहुत खाते हैं। इन सारी कैटेगरीज की जो भी टॉप 5 चीजें हैं जो आप सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसको कट आउट कर दीजिए। आई प्रॉमिस यू, 1 हफ्ते तक शायद आपको क्रेविंग्स होगी, उसके बाद आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। मेरे ख्याल से ज्यादातर मोस्ट लोगों को सिर्फ परमिशन चाहिए, सिर्फ आपको परमिशन चाहिए कि कोई आपको बता दे कि हाँ इसको नहीं खाओगे तो भी चल जाएगा। अवॉइडिंग सर्टेन फूड्स एंड हैविंग कंट्रोल ओवर योर एपेटाइट, हैविंग कंट्रोल ओवर व्हाट थिंग्स यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी, इट्स वेरी बेसिक ब्रो। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आसान नहीं है वरना सब लोग कर रहे होते, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें कट आउट करनी है जो आप डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं। अगर आप कोको कोला हफ्ते में 3-4 बार पी रहे हैं, बंद कर दीजिए कभी। इट्स नॉट गुड फॉर यू। इवन डाइट कोक इज नॉट गुड फॉर यू, बट इट्स आइडियली बेटर बिकॉज आप उससे मोटे नहीं होंगे एटलीस्ट बिकॉज नो कैलोरीज। तो इट्स राइट आफ्टर योर प्राइमरी लाइक बेसिक जो इंस्टिंक्ट्स होती है, बेसिक जो चीज़ें सीखते हैं एज अ चाइल्ड, नॉट शिटिंग योर पैंट्स के बाद ये चीज़ आती है, नॉट टू ईट थिंग्स दैट यू नॉट सपोज टू। इमेजिन एक जो 1 या 2 साल का बच्चा होता है जो कुछ भी उठा के मुंह में डाल देता है एंड देन उसको सिखाया जाता है कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये चीज़ें बुरी हैं। वो जो आपका इंस्टिंक्ट है ना कि ये चीज़ खाने की चीज़ नहीं है, इसको नहीं खाना है, वो डल हो जाता है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं बिकॉज सोसाइटी आपको बताती है कि ये चीज़ टेस्टी है, ये खा सकते हो। बट आपकी ये बेस इंस्टिंक्ट है ब्रो कि जो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो चीज़ यू आर नॉट सपोज टू ईट, यू डोंट ईट दैट। तो यू ऑलरेडी हैव दैट इनसाइड ऑफ यू, यू जस्ट हैव टू कन्विंस योरसेल्फ। आपको सिर्फ अपने आप को बताना होगा ऑन अ डीपर लेवल
कि ये चीज़ खाने वाली नहीं है, ये चीज़ मेरी बॉडी को किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान ही करेगी, इसीलिए इस चीज़ को कट आउट कर देता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ कट आउट कर दो, दैट्स नॉट पॉसिबल एंड दैट्स नॉट आइडियल एज वेल। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरा परफेक्टली हेल्दी डाइट खाता हूँ, नहीं, आई ईट अनहेल्दी स्टफ एज वेल, बट मेरी जो टॉप 5 सबसे ज़्यादा इंडल्जिंग वाली चीज़ें होती हैं, जो स्वीट्स होती हैं, गुलाब जामुन वगैरह जो चीज़ें होती हैं, जो कि मैं एक बार में 30 40 खा जाता था। आई हैव अ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। मैं जब खाना चालू करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ। आई डोंट हैव दैट, जो आपके दिमाग में इंडिकेशन है ना कि मेरा पेट भर गया, मुझे और नहीं खाना, आई डोंट गेट दैट, दैट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम, बट आई स्टिल हैव दैट डिसिप्लिन कि ये चीज़ नहीं खानी है, बिकॉज मैं इस पर कंट्रोल खो देता हूँ। वी डोंट एवर हैव गुलाब जामुन एट माई हाउस, वी डोंट एवर हैव कोल्ड ड्रिंक्स एट माई हाउस, वी डोंट एवर हैव बिस्किट्स एट माई हाउस, बिकॉज मुझे पता है मैं सिर्फ एक नहीं खाने वाला, कभी भी सिर्फ एक पैकेट भी नहीं खाने वाला। आई एम लाइक 3-4 पैकेट बिस्किट काइंड ऑफ गाय, कोई भी बिस्किट हो, चाहे मुझे वो पसंद भी ना हो, सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड अगर मैं अपनी एपेटाइट पे, अगर मैं अपने फूड चॉइसेस पे कंट्रोल कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। एंड मैं अब मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं है, आई जस्ट लाइक टू बी ड्रामेटिक। टॉप 5 चीज़ें जो भी आप रेगुलर बेसिस पे खाते हो उसे खाना बंद कर दो, या फिर एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे मत खाओ, मे बी वंस अ वीक, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 4, आज के बाद से इफ यू एक्चुअली वांट टू इंप्रूव योर लुक्स, इफ यू एक्चुअली वांट टू इंप्रूव योर लाइफ, आपको एक्शनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपका एक्शनेबल स्टेप ये है कि आज के बाद से हर रोज आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएंगे, एंड वो हेल्दी ब्रेकफास्ट कंसिस्टेंटली सेम होना चाहिए। एवरी सिंगल डे आई वेक अप एंड आई ईट द सेम ब्रेकफास्ट एवरी सिंगल डे। मेरा एक मील सेम होता है रोज। आइडियली मेरे ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ वाइडर होराइजन, मेरे ऑलमोस्ट सारे मील्स सेम होते हैं। बट टू स्टार्ट ऑफ, जिस पोजीशन में आप अभी हैं, ब्रेकफास्ट सेम करो एवरी सिंगल डे। ओट्स खाओ मिक्सड विद मिल्क, ऐड सम प्रोटीन पाउडर, ऐड सम नट्स और एनीथिंग एल्स दैट यू वांट, एंड ये 4 जो इंग्रेडिएंट्स है दैट हैज़ एवरीथिंग दैट यू मे नीड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। उसके बाद आपको इनफ कैलोरीज मिल जाएगी, आपको इनफ एनर्जी मिल जाएगी, आपको इनफ प्रोटीन मिल जाएगा। You can skip the protein powder if you don't consume it. You can add anything else. सत्तू डाल सकते हो, whatever. But ideally आपका breakfast healthy होना चाहिए, तो at least you're starting the day off on a good note, right? And at least इससे आपका एक meal of the day healthy हो जाएगा. This will also fill you up, तो ताकि आप rest of the day you're not cheating as much. Point number 5, again this is weirdly specific, double your water intake. मुझे पता है आप दिन में 3-4 ग्लास पानी के पी रहे हो, at least double your water intake. जिम में जा रहे हो, जिम में at least 2 लीटर, जिम से पहले at least 2 लीटर पानी, जिम से वापस आके at least 1 लीटर 1.25 लीटर पानी. That's what I usually drink. That is my daily water intake. And ये सर्दियों में भी था, गर्मियों में I'm actually drinking more and it shows bro. Believe it or not, ये आई नो स्किन केयर वाले लोग बहुत बोलते हैं, डॉक्टर्स बहुत बोलते हैं, एंड लड़कियाँ बहुत बोलती हैं ये, बट इट एक्चुअली मेक सेंस ब्रो. इट ऑल शोज ऑन योर फेस. तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारी स्किन पे दिखाई देता है कि तुम कितना पानी पीते हो दिन का. और हेल्दी हाइड्रेटेड स्किन, हाइड्रेटेड हेयर, इट जस्ट लुक्स बेटर. अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है आप बुरे लगेंगे. इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट. पॉइंट नंबर 6, स्टार्ट अ वेरी सिंपल 2 to 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन. फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन. वेरी सिंपल. अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है, यू कैन ऐड अ सीरम. अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना है, यू कैन ऐड अ केमिकल एक्सफोलिएंट. इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत नहीं है. अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि आपको टोनर चाहिए, कोई भी आपको बोल रहा है कि आपको 2-3 सीरम्स चाहिए अगर आपकी ये स्किन है वो स्किन है, all bullshit, all nonsense. मैंने जस्ट स्किन केयर स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू जस्ट वॉश माई फेस, पुट सम मॉइस्चराइजर, पुट सम सनस्क्रीन ऑन. इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इफ़ यूर अ मैन. आदमियों की स्किन बहुत ज़्यादा रेजिलियंट होती है, आपको ज़्यादा पोल्यूशन से, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा डैमेज नहीं होएगा स्किन पे. तो आप अगर बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पे काम करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाएंगे अपनी फेस पे, यू विल जस्ट स्टार्ट लुकिंग फेमिनाइन, विच इज़ इन माई ओपिनियन नॉट अ गुड लुक. तो प्लीज़, ऑब्वियसली जादू नहीं हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि आज आपने 4-5 सीरम लगा लिए मुंह पे, मॉइस्चराइजर लगा लिए, एंड फाइन लाइक सडनली आप के पॉप आइडल टाइप दिखने लग गए. ऐसा नहीं होने वाला. बट स्टिल बी माइंडफुल ऑफ the kind of look that you're going for. Point number 7, and ये last point होने वाला है इस वीडियो का, and in my opinion अगर अपने looks डिसप्रपोर्शनेटली इंप्रूव करना है, इन 7 पॉइंट्स के अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज इसके अलावा कुछ करोगे तो यू विल बी जस्ट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस फॉर योरसेल्फ, एंड आप उसको फॉलो थ्रू नहीं कर पाएंगे, एंड यू विल अल्टीमेटली नॉट गेट द रिजल्ट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर. सो पॉइंट नंबर 7 है, पिक आउट 5 आउटफिट्स फ्रॉम Pinterest. मैं आपको बताता हूँ आपको सर्च क्या करना है. प्लीज डोंट लुक अप एस्थेटिक आउटफिट्स फॉर मेन. इन माई ओपिनियन वो एक गुड लुक नहीं है. अगर आपको करना है ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट. यू विल सर्च गुड लुकिंग आउटफिट्स फॉर इंडियन मैन. आपको बहुत सारे आउटफिट्स आइडियाज मिल जाएंगे. जनरली गुड रूल ऑफ थंब इज गुड फिटिंग क्लोथ्स. इफ यू हैव सम मसल्स, एनी टाइप ऑफ क्लोथ्स विल लुक गुड ऑन यू. आइडियली आपको एक जिम फिट चाहिए, आपको एक रिलैक्स्ड फिट चाहिए, समर वाइब्स. आपको एक हल्का सा फॉर्मल अपीयरेंस चाहिए, आपको एक डेट फिट चाहिए.
एंड फाइनली आपको एक ऐसा फिट चाहिए जो आपको आपका स्टाइल है, लाइक समथिंग दैट यू फाइंड इज़ योर सिग्नेचर स्टाइल, समथिंग दैट यू फील नेचुरली कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन। ये 5 तरीके के आउटफिट्स आप पिंटरेस्ट में से पिकआउट कर सकते हैं एंड देन गो शॉप फॉर इट। वो सारे कपड़ों को थोड़ा सा ऑनलाइन ढूंढो, थोड़ा सा दुकानों में जाके ढूंढो। डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ क्रेजी मनी बिकॉज आपका स्टाइल चेंज होता रहेगा, आपको पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ऑब्वियसली ट्रेंड्स कम एंड गो, सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी जगहों पे जाके ढूंढना जैसे दिल्ली में सरोजनी नगर है, कमला नगर है, ये सारी जगहें जहाँ पे अच्छे कपड़े, ओके टू गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी नहीं, ओके टू गुड क्वालिटी कपड़े आपको सस्ते रेट में मिल जाते हैं। ऐसी जगहों पे जाके कपड़ों को ढूंढो, बाय करो एंड देन उनको पहनो एंड सी व्हाट यू लाइक द बेस्ट एंड देन बाय मोर ऑफ दैट kind of style. This is how you identify what kind of a style you have. In my opinion, इन सारी चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको प्रैक्टिकल टिप्स दी जिस पे आप आज से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। वियर्डली स्पेसिफिक एडवाइस दी। इन माई ओपिनियन अगर आप इन पे अमल करेंगे, अगर आप इन पे काम करेंगे, यू विल हैव इम्प्रूव्ड योर लुक्स विद इन द नेक्स्ट 30 days। आइडियली आपको 3 से 6 महीने लगेंगे। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली। अगर मिली तो एक लाइक छोड़ देना, अगर वीडियो दिल से अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी वीडियोस आपको और आसानी से ढूंढ पाए, एंड so that I can help you in your own self-improvement journey by videos just like this every Monday and Thursday. And I will see you in the next video. Bye.